वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ओएसटी टैंक या ईएसआर का ब्रेस बीम और रिंग बीम का रिइंफोर्समेंट कैसे बनाते हैं साइड पर उसे देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे देखिए कोई भी हम ड्राइंग ले रहे हैं किसी भी एक टैंक का, तो इसमें आप रिंग बीम और ये ब्रेस बीम देख रहे हैं। इसका रिइंफोर्समेंट हम साइड पर कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर रेड कलर से मैंने शो किया है, इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम का डिस्टेंस और दाया भी देख सकते हैं। इसी तरह रिंग बीम का भी रिइंफोर्समेंट और ये हमने साइड पर एग्जीक्यूट किया है। उसी तरह हम जो फाउंडेशन में रिंग लगाते हैं उसका भी प्रोसेस सेम ही है जैसे ऊपर रिंग बीम का रहेगा। तो आप तीनों का ही देख सकते हैं। अभी सबसे पहले हम ब्रेस बीम का देखेंगे। तो यहाँ पर साइड पर ये लोग जितना आपका दाया है उसका हाफ ले लीजिए रेडियस। जैसे यहाँ पर 7.7 दाया है तो उसका रेडियस आपका आ जाएगा 3.85। तो 3.85 रेडियस लेते हुए ये सर्कल बना रहे हैं। सर्कल आप इतना तो बड़ा बनाइए ही कि एटलीस्ट आपका 2 से 3 कॉलम मिनिमम आपको बनाना है। इतना आपको करना है, पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 कॉलम आ जाए इतना बनाना। यानी हाफ सर्कल अगर आप 6 कॉलम है तो, और 8 पिलर है तो आप कम कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक सेंटर पेड़ के पास लिया जिसमें कील लगा दिया और उसमें टेप लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम सर्कल कर रहे हैं। आपके पास सराउंडिंग जितना भी स्पेस हो, आसपास का अगर कोई पत्थर या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे हटा दीजिए और ऐसे जगह पर कीजिए जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम मिले या ना मिले। तो ये हमने सेंटर से करते हुए यहाँ 3 सर्कल हम बनाएंगे, क्योंकि हम ब्रेस बीम का कर रहे हैं। तो ब्रेस बीम का हमें सबसे पहले कॉलम का सेंटर से रेडियस चाहिए जो हमने देख लिया। उसके बाद आपका ब्रेस बीम 250 बाई 500 है, तो 250 यानी 125 इस साइड इनर साइड और 125 आउटर साइड। तो हम वो दोनों भी सर्कल बना लेंगे। ये तीनों सर्कल बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये 2 सर्कल अभी बन चुका है। इसी तरह रिंग बीम के केस में भी या बीम ग्रिडर के केस में भी सेम ही हमें इसी तरह बनाना है। तो ये तीनों देखिए बन गया है। एक को सेंटर कॉलम का ड्राइंग में मेंशन होता है और बाकी आपको निकालना पड़ता है। यानी अगर 250 का कॉलम है, 250 का ब्रेस बीम है सॉरी, तो आपको 125 इधर 125 इधर, या फिर आप कॉलम के दाया के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर कॉलम के दाया के अकॉर्डिंग लिया गया है। 500 दाया है कॉलम का, तो सेंटर से 250 इधर और 250 इधर। तो ये देखिए ये हमने एक सेंटर कॉलम का ले लिया है, कील लगा दिया है यहाँ पर, और फिर आगे भी हमने एक कील लगा दिया है कॉलम के सेंटर। ये मैं यहाँ पर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर शायद 2 परछाया की वजह से देखिए भैया उसी ये पे कील पे टेप लगाकर उस सर्कल बना रहे हैं। तो ये 500 है यानी 250 आपका रेडियस का ये सर्कल बना रहे हैं। उसी ये पे जो हमने लिया बनाया था अभी ये सर्कल बन गया। सेम यहाँ से जितना आपका डिस्टेंस ड्राइंग में दिया हुआ है, दूसरा सर्कल जो हमने सेंटर मार्क किया हुआ था यहाँ भी कॉलम का ये सर्कल बना लेंगे। तो देखिए हमने आराम से टेप को और टेप के यहाँ पर कील रखते हुए ये सर्कल बना दिया। और देखिए सेम हमारा इनर आउटर जो हमने किया था उसी के आधार पर ये आया है। उसके बाद हमने जो कील ये किया था उस पर हम ये धागा बांध दिए हैं, जो आपका रेडियस हमने जहाँ से लिया था, और एकदम सेंटर मार्क कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेम हमने इस साइड भी कॉलम का सेंटर यहाँ पर जो हमने कील लिया था सिर्फ पैर के पास आपका सेंटर, देखिए यहाँ पर इस कील में हमने धागा मारकर दोनों को स्ट्रेट ले लिया है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। देखिए मैच करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सीधा लाइन खींच लेंगे उसका सेंटर से इस साइड। तो ये हमने सीधा लाइन खींच लिया कील की मदद से। आप चाहे तो कोई लकड़ी या कील ज़्यादा चाहे साइड में इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। अब हमारा ब्रेस बीम का क्योंकि हम निकाल रहे हैं पहले, तो ये देखिए हमने आपको 125 सेंटर से इस तरफ एक कील लगा दिया और 125 इस तरफ। लेकिन जो हमें रॉड बनाना होता है वो हमें 50-50 कवर छोड़कर बनाना होता है, इसलिए हम 50 mm या जितना आपको कवर लेना है उसके बाद हम एक और इनर में दोनों तरफ और कील लगाएंगे।
ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। साइड पर जनरली ये 3 ही कील लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ आए इसलिए हम 2 एक्स्ट्रा कील लगा रहे हैं आपके लिए। तो ये हम तीनों जो हमने कॉलम बनाया है उन तीनों में ऐसे लगा देंगे। हमें धागा जो थ्रेड बांधना है वो 3 ही में बांधना है। तो देखिए ये थ्रेड बांधे हुए हम धागा, ये भी साइड में इजीली अवेलेबल रहता है, नहीं है तो आप लेके आइए। ये हमने देखिए ये आपका इनर यहाँ पर एक लगा दिया सेंटर में, और एक इधर जो हमारा उस तरफ का दोनों है जो हमने कवर छोड़ के किया है उसी में बांधा है, आपको शायद विजिबल हो। और सीधा आपका बिल्कुल ये टाइट होना चाहिए धागा, लूज नहीं होना चाहिए, और करके और फिर आगे इसमें बांध दिया। और फिर लास्ट यानी हम 3 कॉलम बनाया है तीसरा, तो आप देख सकते हैं तीनों को इस तरह हमने बांध लिया है। हमारा बांधने का पर्पस यही था। ये देखिए लास्ट तीसरा में, और इस तरह का ये देखिए धागा आपको इसलिए हार्डवेयर के दुकान में मिल जाएगा, तो आप उसे बाय भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 16 mm का रॉड हमें बनाना है ब्रेस बीम के लिए, तो हम एक सैंपल के रूप में ये 10 या 12 mm का आप रॉड से पहले एक अंदाज़ा से बना लें। स्किल लेवर्स को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो थोड़ा अंदाज़ा से बना लें, और आप यहाँ पे मेजरमेंट करें कि सही है कि नहीं। सही तो एग्जैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि एक अंदाज़ा से है, तो वो देखिए अपने, इसलिए हम 10-12 mm लेते हैं ताकि इजली वो बेंट हो जाए। तो ये सैंपल है, ये हमने अपने अनुसार एडजस्ट किया और बिल्कुल इस पर फिट करेंगे। ये बिल्कुल 100% फिट होना चाहिए क्योंकि ये सैंपल है, इसी के आधार पर हम सभी को बनाएंगे। तो ये देखिए अभी भी हल्का और एडजस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये फिट नहीं बैठा है। दोनों तरफ बिल्कुल ये 90 डिग्री कोण का बनना चाहिए। ये अभी भी हल्का है, नहीं आ रहा है। आप चाहे तो दाया का मदद भी ले सकते हैं। अब ये दाया का मदद ले रहे हैं, अगर आपसे पैर से याद नहीं हो रहा है तो इसको हम दाया कहते हैं। इजली साइड पर ये भी अवेलेबल होता है रॉड को बेंड करने के लिए। उसके बाद देखिए ये माप रहे हैं और इस तरह हमारा बन गया सैंपल। अब इसी सैंपल से हम पूरा जितना 16 या 20 mm का आपका ब्रेस बीम का रॉड है उसे हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए एडजस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल धागा के ऊपर ही ऊपर बैठना चाहिए। तो ये बैठ रहा है, थोड़ा सा और शायद बेंड करना पड़ सकता है। ये एडजस्ट करने में बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद एक बार ये सैंपल बन गया तो इसी की मदद से सभी आपको दोबारा इसका यूज नहीं होगा और गलत नहीं होगा। तो हमने ये 3 लेंथ को हम इसमें नोट कर लेंगे। देखिए एक तो आपका रहता है कभी कभी ड्राइंग में 2.95 और एक बड़ा और एक छोटा। जो आउटर में है उसका लेंथ थोड़ा बड़ा रहता है और जो इनर में है वो कम हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने रॉड ले लिया 16 mm का, और जो हमने लेंथ लिखा था उस हिसाब से हम ये बेंड कर रहे हैं। तो पहले हम आउटर का बना लेते हैं, 3 पॉइंट समथिंग आया था। उसके बाद फिर सेंटर का और फिर इनर का। सेंटर में रॉड नहीं आता है जनरली, 2 अगर 3 रहता है रॉड तभी हमें बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो जनरली ऊपर 2 रॉड रहता है और नीचे कभी कभी सेंटर में भी रहता है, तो हमें सेंटर का भी बनाना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ 2 रॉड है तो हम सिर्फ इनर और आउटर, देखिए इस तरह ये मेजरमेंट जो हमने सैंपल बनाया था उसे देख के देखिए अभी ये परफेक्ट नहीं है तो हमें फिर से और बेंड करना पड़ेगा। ये 3-4 आदमी मिलके करते हैं, एक आदमी से नहीं बनता है क्योंकि रॉड को उठाना पड़ता है, नहीं तो ये बेंड हो जाएगा रॉड। तो ये देखिए 2 आदमी इस तरफ है और 2 आदमी और इस तरफ भी है, 4 और 1 आदमी बना रहे हैं। टोटल 5 आदमी का ये काम है क्योंकि 12 मीटर का लंबा लेंथ होता है रॉड का, और ये 16 mm का रॉड बेंड कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा भी बेंड नहीं करना है, थोड़ा सा ये हल्का, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अब चाहे तो फिर से मेजरमेंट करके देखिए। ये देखिए अभी ये बिल्कुल इस तरफ तो आ गया है, इस तरफ भी आ गया है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम एक सैंपल आपको बनाकर दिखाए हैं। अभी हल्का और इनको लग रहा है तो ये और भी थोड़ा कर रहे हैं। इसी तरह एक सैंपल के आधार पर ही बाकी सभी सैंपल ये बना लेंगे। अगर आपको एक ब्रेस बीम है तो अगर आपको 2 ऊपर लगता है 2 नीचे, और इस तरह आपका पूरा सर्कल में ये घूमता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि एक रॉड में आपका कितना लेंथ लग रहा है। ये आपकी कॉलम के दाया के ऊपर है।
हमारा एक ब्रेस बीम में करीबन ऊपर 3 लगता है और नीचे 3, 6 और इस तरह से 12 पीस करीब लग जाता है एक ब्रेस बीम में। और ऐसा 5 ब्रेस होता है या 6 भी रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाना पड़ता है। देखिए 2 इस तरफ, और जैसे जैसे बेंड करते हैं वैसे वैसे आदमी भी घूमता है ताकि रॉड बिल्कुल सही रहे, नहीं तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। देख सकते हैं पूरा इसमें आपको अपना शारीरिक ताकत दिखाना पड़ता है। ये देखिए फिर से ये मेजर कर रहे हैं। आप चाहे तो ये जो इस पर है इस पर भी हम मार्किंग कर देते हैं। हर बार आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस सैंपल से चेक करें। यहाँ पर जो आपका पिलर है इसी में हम मार्क कर देते हैं, कील से निशान बना देते हैं। देख सकते हैं ये देखिए कील से इन्होंने निशान बना दिया है, तो आपको आसानी हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह दोनों तरफ हम निशान बना देंगे जिससे हमें इतना ही बेंड करना है ये हमें पता चल जाए। ये देखिए बिल्कुल डार्क करके ये सीमेंट पर है, तो इस तरह भी हम निशान बना देते हैं। और ये फिर लेंथ मेजर करके फिर यहाँ से हम बेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था ब्रेस बीम का प्रैक्टिकल व्यू, जैसे हम कैसे बेंड करते हैं वो अब देख लेते हैं। रिंग बीम का या फाउंडेशन में भी रिंग हो सकता है या फिर आपका ऊपर भी रिंग हो सकता है। रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रिंग के समान सर्कल होता है, ये सर्कल नहीं होता है। ब्रेस बीम रेक्टेंगल होता है। ये भी 2 तरह का है। आपने अगर ड्राइंग स्टार्टिंग में थोड़ा पॉज करके देखा हो तो 250 बाई 500 का और 250 बाई 600 का 2 तरह का ब्रेस बीम है। तो ये भी चीज़, लेकिन इसमें हमें जो रॉड बना रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है, बस आप रिंग बनाइए उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रॉड दोनों का सेम है। तो ये था आपका, ये पूरा एक सैंपल मैं आपको बनवा कर दिखा रहा हूँ। करीबन 3 बार ऐसे बेंड करना पड़ता है 12 mm का रॉड में। ये देखिए बल्कि 2 बार इस तरफ हो गया है और ये लास्ट कर रहे हैं। और आपका कॉलम का सेंटर टू सेंटर दाया कम है तो आप 4 बार भी बेंड करना पड़ सकता है और इस तरह हम रख देंगे और बाकी भी इसी तरह बना लेंगे। तो आई होप ये प्रोसेस आपको साइड पर आपको बिल्कुल सही आए, रॉड फिट सही बैठे, उसके लिए आपका था वीडियो। उसके बाद हम सभी ये धागा को खोल लेंगे क्योंकि साइड पे आदमी आ भी जा सकता है तो किसी को लगे ना और कील भी निकाल दे। ठीक है, तो ये भैया वापस कील धागा को लपेट के रख रहे हैं और कील निकाल देंगे ताकि साइड में किसी तरह के पैर में किसी को ना लगे, सेफ्टी ज़रूरी है। अब आते हैं रिंग बीम में। तो जैसे हमने वो सर्कल बनाया था इसमें धागा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे 8 mm का रॉड का पीसेस हम लगा देंगे ज़मीन में और फिर इस पर ये सर्कल जो रहेगा हमारा इसी को बेंड कर देंगे। तो देखिए ये आधा के करीब बेंड है और भैया बेंड कर रहे हैं। तो देखिए ये भी 2 से 3 आदमी अपना पूरा ताकत लगाते हुए, ये देखिए बाहर की तरफ हमने इसलिए ये रॉड को बेंड किया है ताकि हमारा ये बिल्कुल ना जाए। और ये अंदर भी जितना ऊपर है आपका 8 mm का, ये जो चारों तरफ सर्कल में अंदर भी उतना ही है ताकि ये हिले ना। पूरा देखिए हमने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर इसे लगाया है। देखिए जहाँ भी टच ना हो वहाँ पर इस तरह ये दाया से बेंड करते हुए ये टच करते हैं ताकि बिल्कुल सर्कल में रहे। ये दोनों ही केस में होता है, रिंग बीम के केस में भी और ऊपर फाउंडेशन में जो हम लगाते हैं उसमें भी। तो ये देखिए इसका भी सेंटर यहाँ पर रॉड लगा हुआ है, आपको देखिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर घास के अंदर है। आई होप मैं जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ। तो सेंटर से इन्होंने सर्कल किया है। बस 12 मीटर तक जहाँ तक इनका रॉड रहता है उतना ही तक करते हैं। और ये बनाने के बाद ऊपर रस्सी की मदद से, यानी जो ये लोग जैसे कुआं में हम लोग ये लगाते रहते हैं उसी तरह का ये लगाया जाता है और इस तरह रॉड से रस्सी से बांध कर, ये मोटा सा रस्सी रहता है इनके लिए, और फिर ऊपर ये लोग नीचे से 2-3 आदमी खींच कर ऊपर पहुँचाते हैं। तो ये देखिए ऊपर वहाँ पर रिंग लगा हुआ है, जैसे कुआं में घिरनी जिसे आप कहते हैं। आई होप हम लोग तो घिरनी ही कहते हैं, साइड में डिफरेंट जगह नाम रह सकता है, और वो पहुँचाते हैं। तो ये था पूरा कि क्या प्रोसेस हम किस तरह बनाते हैं और साइड में ऊपर जाता है, दोनों ही केस में इसी तरह जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा कि साइड में हम ब्रेस बीम और रिंग बीम कैसे बनाते हैं।
अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।